हेलो दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ के सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस का पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे और मजेदार क्वेश्चंस की। तो आइए डालते हैं एक झलक आज के क्वेश्चन के टाइप पर। देखिए आज के क्वेश्चन इस तरह से होंगे। क्या लिखा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन आज की वीडियो में हम आपको कराएंगे। अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी है, पार्ट 1 देखना है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की है इस तरह के क्वेश्चन की। वहां पर कहा था कि भाई छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे अगर हम 16, 28 या 24 या 35 से भाग दें तो भाग जो शेषफल है वो 6 बचे। इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको कराए। आप उस तरह के क्वेश्चन को भी सीखें और उसके लिए हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों बस एक छोटी सी बात आप सभी से कहनी है। जैसा कि सबको पता है कि जो सीटेट का एग्जाम है वो 31 जनवरी को है और 31 जनवरी के आज से लगभग 2 महीने हैं। दोस्तों आप सभी को जो तैयारी है सीटेट की वो आज से और अभी से करनी होगी, क्योंकि 2 महीने कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सीटेट में आपकी मैथ्स की तैयारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैफिक मैथ्स आपका पूरा सपोर्ट करेगा। और मैंने आपसे कहा भी है कि आप सभी लोगों के लिए पेडागोजी की क्लासेस जल्दी आने वाली हैं और न्यूमेरिकल क्लासेस तो चल ही रही हैं। तो बस आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कोई भी वीडियो ऐसा ना हो कि आप लोगों तक ना पहुंचे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं आज के इस टाइप के क्वेश्चंस की। देखिए हम जब भी क्वेश्चन कराते हैं तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तो आप हर तरह के क्वेश्चन को कर लेंगे। इसीलिए मैं आपको कम क्वेश्चन कराता हूं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाता हूं ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाए। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हुए मैं संदीप शर्मा आप सभी का ट्रैफिक मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 से बचता है। तो देखिए हम क्वेश्चन को समझेंगे कॉन्सेप्ट से। उम्मीद करता हूं आप लोग कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे। देखिए अब आप ध्यान से सुनिए वीडियो में हम क्या कहने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसी संख्या बताओ बड़ी से बड़ी जिस संख्या से अगर हम इसको भाग दें और इसको भाग दें तो उसको भाग देने पर 6 शेष बचे और इसको भाग देने पर 5 शेष बचे। तो थोड़ी देर के लिए आप एक बात समझें, उस संख्या को हम x मान रहे हैं। हमने मान लिया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो x है। तो जब हम x से इसको भाग देंगे, x से अगर हम भाग दें 1657 को तो भाग देंगे, तो उसने कह रखा है कि जब हम भाग देंगे तो फाइनली हमें लास्ट में नीचे 6 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो 6 शेष बच गया। और जब हम अगर इसी संख्या को x से अगर हम भाग दें 2037 को तो शेष कितना बचेगा? तब उसने कहा कि नीचे कहीं ना कहीं सॉल्व करने के बाद 5 शेष बचेगा। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आई। यहाँ पे 5 शेष बच रहा है और यहाँ पे 6 शेष बच रहा है। इससे पहले हम आपको एक छोटी सी बात और बता दे रहे हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 43 और इसे जब हम भाग देंगे 5 से तो आप बताइए 5 अट्ठे 40, तो शेष कितना बचा? 3। तो इसमें 3 शेष बचा। और अगर हम इस शेष को ना बचाएं तो हम क्या करें? जो हमारा भाज्य था, भाज्य कितना था? 43। तो जब हम 43 में से अगर जो शेष बचा उसे घटा दें तो हमारी संख्या मिल जाएगी 40। और अब जो संख्या हमें मिलेगी 40 वो 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, 5 अट्ठे 40 पूरी पूरी कट जाएगी। तो आप ये बताइए कि जब हम x को इससे भाग दें तो संख्या पूरी पूरी कट जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें यहाँ ये जो शेष फल है इसमें से घटाना होगा। तो जब हम शेष फल घटाएंगे 1657 में से 6 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 57 घटा देंगे तो बचेगा 1651। ठीक है दोस्तों, तो 1651 एक ऐसी संख्या होगी जो एक से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे x लिया है। अभी हम x की वैल्यू निकालेंगे और ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी अगर हम x से इसे भाग दें अगर पूरा पूरा कट जाए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें करना होगा इसी की तरह हमने इसलिए आपको समझाया कि जो 2037 है इसमें से जो भी शेषफल आया उसको घटा देंगे। तो जब हम शेषफल को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 2032। तो 2032 एक ऐसी संख्या होगी जिसको हम x से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक है, तो आप समझे कि 1651 और 2032 ये दो ऐसी संख्याएं हमें मिल गई जिनको इनमें से अगर हम वो बड़ी से बड़ी संख्या छांट लें तो ये दोनों उससे पूरी विभाजित हो जाएंगी। बात आपको समझ में आ गई? वो बड़ी से बड़ी संख्या x से तो पूरी विभाजित हो रही है, लेकिन x तो हमें निकालना है अभी। और x क्या है? x वो बड़ी से बड़ी संख्या है। तो हमारे पास आ गया एक नंबर 1651 और एक नंबर आ गया 2032। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन कितना बचा? अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना बचा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा कौन सी है जिसे अगर हम इतने और इतने से भाग दें तो ये भाग पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, क्योंकि हमने शेषफल तो घटा ही दिया तो भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो देखिए जब इन दोनों संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे ऐसी जिससे पूरा पूरा कट जाए तो क्या होगा? वो हमें क्या निकालना होगा? हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा, मासा निकालना होगा। तो अब हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 1651 से भाग देंगे, किसको भाग देंगे? 2032 को भाग देंगे, छोटी से बड़ी संख्या को भाग देंगे।
तो जब हम भाग देंगे तो भाग यहाँ पे एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 2 में से 1 गया 1, 8 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 3, 381। अब हम जब भाग देंगे फिर उसके बाद में हम जो पहला भाजक था हमारा उसको भाग देंगे किससे, दूसरे शेषफल से, जो शेषफल हमारा आया, तो 1651 लिख लेंगे और हम इसे इससे भाग देंगे। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़े, ये लगभग 400 के बराबर है, तो 4 चक्कू 16, तो लगभग 4 बार पढ़ा पढ़ सकते हैं। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3 और 4 3 12 और 3 15, यानी 1524 आया। घटाएंगे तो आएगा 7 और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 1, नहीं यहाँ बचा 4 और 4 में से 2 गया 2, यानी 127 बचा। अब हम 127 को भाग देंगे किससे, 127 को भाग देंगे 381 यानी इस वाले भाजक से। तो जब हम 127 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 27 चक्कू 27 से 81 मतलब 3 बार जाएगा, तो 3 7 21, 3 दूनी 6 और 1 7 1 8 और 3 एकम 3, 381 ना पूरा पूरा कट गया। तो लास्ट में जो हमारा भाजक होगा वही क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 127, यानी 127 हमारा बड़े से बड़ा वह नंबर होगा कि जिसे हम इसको भाग दें तो पूरा पूरा कट जाए और इससे भाग दें तब भी पूरा पूरा कट जाए। और अगर हम इससे भाग दें, इसमें जो हमने 6 घटाया अगर घटाया नहीं होता तो जब हम इससे भाग देंगे तो 6 से बचेगा और इससे भाग देंगे तो 5 से बचेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम लिया ताकि आप एक ही क्वेश्चन को ऐसे समझ जाएं कि उससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन कर लें। और अगर हम जल्दी कराते तो क्या फायदा, आपको समझ में नहीं आता, हम चाहे 50 क्वेश्चन करा दें लेकिन जल्दी कराएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर अच्छे से कराएंगे, कॉन्सेप्ट समझा के कराएंगे तो आप एक क्वेश्चन को सीख के बाकी के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि 127 कैसे आंसर निकालेंगे। अब हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि आप समझ तो गए ही हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो जितना शेष बचे उसमें से पहली संख्या में से जो शेष बचे वो घटा देंगे, बाद में दूसरी संख्या में जो शेष बचे वो घटा देंगे और फिर उन दोनों संख्याओं का मासा निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे और वही क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को भी खुद से कर लेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3026 और 5053 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 11 से 13 शेष बचे। तो देखिए क्या करना है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या फिर से निकालनी है और जब हम उस संख्या से इसको भाग दें और इसको भाग दें तो क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि अभी हमने आपको 43 और 5 से भाग देकर समझाया था क्या करेंगे। तो उसी तरह से हम 3026 से क्या घटा देंगे, 11 घटा देंगे। 3026 में से हम 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3015 और इधर हम घटा देंगे 5053 में से 13, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 5053 में से 13 घटा देंगे 40। तो अब हमें 5040 और 3015 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे कैसे, 3015 से भाग देंगे 5040 को, तो ये भाग आप खुद से देंगे और खुद से देने पर लास्ट में आपको मिलेगा 45, तो 45 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। आप खुद से इसको ट्राई करें, उम्मीद करता हूं आप कर लेंगे क्योंकि आप चीजों को समझ चुके हैं। तो इसका आंसर होगा 45 और इस तरह से आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। कभी कभी भी क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा के इस तरह से भी दे सकता है। देखिए क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने 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 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे, यानी 147 168 210 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। यानी हमें क्या करना होगा, हमें इन्हीं संख्याओं का बस एचसीएफ निकालना है, क्योंकि उसने कहा कि वह संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए तो हम एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ हमने बताया था आपको कैसे निकालेंगे, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच का डिफरेंस ले लेंगे, क्या है 105। 105 के पहाड़े में 315 भी आता है, 210 भी आता है, लेकिन 168 नहीं आता है। तो फिर हम 105 के गुणनखंड करेंगे। हमने आपको ये तरीका बता रखा है, अगर आपको इसे देखना है तो आप मेरी वीडियो के लिंक में जाइए और आप इस वीडियो को देखें जहां पे मैंने एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से निकालना सिखाया है। तो देखिए यहाँ पे 105 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 21 पंजे 105 और फिर 5 से क्या होगा, ये नंबर नहीं कटेगा। तो 21 एक ऐसा नंबर होगा जिनसे चारों नंबर कटेंगे, तो 21 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, यानी बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा, एचसीएफ। तो इस तरह से भी अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर दें और अपना पूरा नंबर पा लें। चलिए बात करते हैं कुछ इसी तरह से, और वो किस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है उन क्वेश्चंस की। तो बात करेंगे एक और ऐसे क्वेश्चन की जो लगता है कि एग्जाम में आ सकता है और इस तरह के ही क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है, वह बड़े से बड़ा किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास 2 टंकी हैं, एक टंकी जिसकी धारिता 120 लीटर है, मतलब उसमें 120 लीटर पानी आएगा, और दूसरी टंकी जिसकी धारिता 56 लीटर है, मतलब उसमें 56 लीटर पानी आएगा। तो हमें एक ऐसे डिब्बे की तलाश करनी है जिसकी और उसकी ऐसी माप होनी चाहिए कि वो इन दोनों टंकियों के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे, मतलब कोई भी लीटर पानी खाली ना रह जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का
120 लीटर धारिता है और यहाँ पे 56 लीटर धारिता है, दोनों की क्या कर लेंगे, दोनों का एचसीएफ भी निकाल लेंगे। तो जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से देंगे भाग, यानी 120 को 56 से भाग देंगे तो 56 दूनी 112, और जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। फिर हम 8 मतलब जो शेषफल बचता है उसको देते हैं पहले वाले भाजक से भाग, तो 8 को जब 56 से भाग देंगे, 56 को जब 8 से भाग देंगे तो 8 सत्ते 56, तो 7 बार जाएगा और कट जाएगा पूरा। तो क्या हुआ, इसका जो भाजक होता है लास्ट वाले का, वही इसका क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना होगा 8 लीटर। तो हमारा 8 लीटर का वो डब्बा होगा जिससे हम इन दोनों टंकियों के पानी या द्रव को पूरी पूरी संख्या में नाप सकते हैं, ठीक है। और 8 लीटर को अगर हम, क्योंकि आंसर में क्या दे रखा है, आंसर में दे रखा है घन सेंटीमीटर में, जो आंसर है हमारे ऑप्शन है। तो देखिए जब घन सेंटीमीटर में, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर कितने घन सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। तो जब भी हम 1 लीटर को घन सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 8 लीटर है तो कितना हो जाएगा 8000 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से देखिए आपने कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, और जिस तरह के क्वेश्चन हम आपको करा सकते थे हमने करा दिया, क्योंकि आपको बस यही सीखना है कि अगर वो क्वेश्चन को घुमा के भी दे दे तब भी हम क्वेश्चन को कैसे करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ पाएं। और सीटेट की यू कैन बट यू शुड स्टडी मोर एंड मोर टू गेट 30 आउट ऑफ 30। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप 30 में से 30 चाहते हैं तो आप जरूर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें और चीजों को समझते रहें। और आपको कंटिन्यूटी तो जरूर बनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि जब पेपर आएगा तब पढ़ेंगे, पढ़ना अभी से ही होगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया 2 महीने बिल्कुल देखते ही निकल जाएंगे। तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और हम आपको मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।